हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। इस एक्सरसाइज में आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे निकालते हैं और एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह से निकालते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आपको 2 फिगर्स दिख रहे हैं, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। तो ऊपर वाले फिगर में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है ना। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस है। इसका मतलब ये रेक्टेंगल हो गया और नीचे ये सारी साइड्स इसकी जो हैं वो चारों सेम है, तो ये स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं अब हम। तो पेरीमीटर का मतलब होता है, पेरी मतलब होता है चारों तरफ, चारों ओर, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन सब का सम। सपोज ये डिस्टेंस L है तो ये भी L होगी और ये B है तो ये भी B होगी, ठीक है ना। और पेरीमीटर के लिए क्या करना है हमको, एक ही फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड का सम। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, L प्लस B प्लस L प्लस B, ठीक है ना। ये L जोड़ा, B जोड़ा, फिर ये L और ये B जोड़ दिया हमने, तो ये कितना हो गया, L और L होता है 2L और B मिला के होता है 2B। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, L प्लस B। तो ये जो फार्मूला बना, ये पेरीमीटर रेक्टेंगल का फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से स्क्वायर को बनाते हैं। अगर ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड बराबर हैं, सपोज ये साइड A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा। तो इसको चार बार है तो हम 4 बार एक ऐड करेंगे, A प्लस A, है ना, और प्लस A, यानी कि 4 टाइम है तो 4A हो गया। और अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसका फार्मूला हो जाएगा L इंटू B, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला वो होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो ये इसके फार्मूले हो गए। चलिए अब हम आगे एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन सब के पेरीमीटर पता करने हैं। एक रेक्टेंगल है ABCD, इसमें AB 15 है और BC 8 है। डायग्राम बना लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पे डायग्राम बना लिया, नाम लिखते हैं ABCD। अब AB दे रखा है 15, है ना, ये 15 है, क्या है, सेंटीमीटर है। और ABC 8 दे रखा है, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स टू, अभी हमने बताया था, 2 इंटू L प्लस B, है ना। 2 का 2 रखिए। L मतलब लेंथ होता है, लेंथ कितनी है 15, जो बड़ी साइड होती है लेंथ कहते हैं ना। और ब्रेथ कितना है, ये है 8। अब ये कितना हो गया, 15 प्लस 8 पहले ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाई 2 46 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है ना। फिर आगे है B वाला, स्क्वायर दे रखा है और उसकी साइड दे रखी है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, याद आया, यस, हमने बताया था 4 इंटू साइड या 4 इंटू ए मतलब साइड, ठीक है ना। इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, इसका नाम PQRS है, PQRS इसका नाम है। और साइड जो है वो इसकी कितनी है, वो 17 है, तो ये 17 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या बताया था हमने, 4 इंटू साइड, है ना। ये फार्मूला लिख लेंगे, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है ना। ये 4 इंटू साइड में लिख लिया, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई साइड कितना है 17, 17 4 जा 68, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरह से इसको कर लेंगे। अब क्या करना है, C वाले में कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल XYZ इन विच XY 7.5। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है सारी साइडें इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, है ना। सारी साइडें कितनी कितनी हैं इसकी, 7.5 7.5 7.5 है, ये 7.5 है,
ये भी 7.5 है और ये भी 7.5 है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला सम ऑफ ऑल साइड, ये सब में लग जाएगा, चाहे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन, हेक्टागन, कुछ भी होना चाहिए। तो एक ही फार्मूला लगता है सम ऑफ ऑल साइड। अगर आपको फार्मूला याद ना हो तो सम ऑफ ऑल साइड वाला फार्मूला लगा दो, समझ चल जाएगा। तो सारी साइड है यहाँ पर, ये तीनों इक्वल है इसकी, 7.5 7.5 7.5, तो तीनों को हम ऐड कर देंगे, 7.5 7.5 और 7.5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 22.5 आंसर आ गया। 22.5 सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, एरिया पता करना है। रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या बताया था हमने, L/B बताया था। तो फार्मूला पर क्या बताया था, L/B। तो यहाँ पर L कितना है, ये 16 और 12, तो 16 × 12 कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हुआ, ये 16 और 12 मल्टीप्लाई करिए इसको, ये आएगा 192। और आंसर ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर के ऊपर 2 पावर लगा देते हैं, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो 192 इसका आंसर आ गया। और साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ साइड इंटू साइड, तो साइड है 14, तो जाहिर सी बात साइड इक्वल होती हैं, तो करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाई 14, कितना हो जाएगा ये 14 14 जा 196। तो जब भी एरिया निकालते हैं तो यूनिट में स्क्वायर लगाते हैं, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और ए स्क्वायर जरूर लगाना है, ठीक है ना। पेरीमीटर के लिए सिंपल रहेगा, और जब एरिया निकालते हैं तो एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 52, फाइंड द एरिया। स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। पूछा क्या है, इसका एरिया, मतलब चारों साइडों का सम दे रखा है 52, है ना। तो सबसे पहले साइड निकालेंगे, और इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो साइड ऑफ स्क्वायर होता है, क्या फार्मूला हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर का, ये निकालेंगे, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं यहाँ पर। निकालेंगे सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर की, क्या हो जाएगी, पेरीमीटर अपॉन 4, है ना। पेरीमीटर के अपॉन में 4, पेरीमीटर कितना है 52, अपॉन में 4 कर देंगे, आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड हो जाएगी। अब पूछा क्या एरिया, है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड, यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाई 13, यानी कि 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। समझ गए ना, इस तरह से करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी 17 और उसका पेरीमीटर 64, तो उसका एरिया पता करना है। तो चलिए 4th को भी कर लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला होता है 2 × L + B, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर L दे रखा 17, B नहीं पता, और पेरीमीटर है 64, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, 2 का 2 लिखेंगे, L की जगह पर 17 और B हमको नहीं पता, एंड देन पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर है यहाँ पर 64, तो यहाँ पर 64 रख लेंगे। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, है ना, ये 17 2 जा 34 प्लस 2 × B, 2B हो जाएगा, है ना, ये 2 × B 2B हो जाएगा, इक्वस टू में 64, या 2B = 64 और माइनस का प्लस 34 है ना, इधर जाके माइनस का 34 हो जाएगा, यानी कि 2B = कितना आ गया, 4 में से 4 गया 0 और 6 में से 3 गया 3, और तो B = कितना हो जाएगा 30/2, यानी कि 15, B आ गया 15 सेंटीमीटर। पूछा क्या है एरिया, है ना। एरिया का फार्मूला L × B होता है। L कितना है 17 और B कितना है, अभी निकाला है 15। 17 और 15 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, करो ज़रा,
15 से बन जा 105 कैरी 10, 15 बन जा 15 और 10 15 प्लस 10 25 है ना, 255 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना, इस तरह से इसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ हॉल इज 8 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। कोई एक हॉल है, ये हॉल बना लिया हमने यहाँ पर। इसमें क्या कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है 8 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से 8 मीटर मोर है, यानी कि अगर ये ब्रेथ x माने तो इसकी लेंथ जो होगी x से 8 ज़्यादा हो जाएगी, है ना। चलिए लिख लेते हैं, लेट ब्रेथ इक्वस टू x, तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका, x में 8 ज़्यादा है, ठीक है ना। अब कह रहा है पेरीमीटर इज 40। पेरीमीटर रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी होता है ना। चलिए 2 का 2 लिखेंगे, l की जगह पे रखना है हमको x प्लस 8, कितना x प्लस 8, x प्लस 8 रखेंगे, और b की जगह क्या रखेंगे, ये x प्लस x इक्वस टू, और पेरीमीटर गिवन कितना है, पेरीमीटर गिवन है 40, है ना, इक्वस टू में 40, 2x प्लस x हो जाता है 2x प्लस 8 इक्वस टू 40, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 2 2 जा 4x हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, इक्वस टू में 40 आएगा, या 4x इक्वस टू 40 माइनस प्लस 16 इधर जाके माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है ना, या 4x इक्वस टू 40 में से 16 गया कितना होता है, 10 में से 6 गया 4, 3 में से बन गया 2 24, यानी कि x इक्वस टू 24 के अपॉन में आ जाएगा ये क्या 4, है ना। तो x इक्वस टू 4 6 24, x 6 आ गया, और हमने लेंथ माना, ब्रेथ माना था x, यानी ब्रेथ हो गया 6 मीटर है, तो मीटर में आंसर आएगा, है ना। और लेंथ में हम 8 ऐड कर लेंगे, आगे करते हैं। लेंथ सॉरी पहले ब्रेथ था ना, तो ब्रेथ था x आया 6 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा 6 में हम 8 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 6 और 8 14 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आओ क्वेश्चन पे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग कारपेट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग कारपेट एट द कॉस्ट ऑफ 12 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। उस पर कारपेट बिछानी है, यानी कि एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के बाद रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। नाउ एरिया ऑफ द हॉल निकालेंगे, एरिया ऑफ हॉल L इंटू बी, इसका मतलब 6 इंटू 14 कितना हो गया, 14 6 जा 84, आंसर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। कास्ट ऑफ कारपेट निकाल लेंगे, है ना। अब निकालेंगे कास्ट ऑफ कारपेट, कास्ट ऑफ कारपेट यानी कि एरिया को मल्टीप्लाई कर देनी है, 1 मीटर स्क्वायर खर्चा है 12, तो 84 कितना होगा इंटू 12 कर देंगे, ये कॉस्ट आ जाएगी, वो भी रुपीज़ में। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है। करते हैं इसको कैलकुलेशन, 1008, 12 4 जा 48 कैरी 4, है ना, 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 8 जा 84, 84 नहीं 12 8 जा 96 और 4 सॉरी 96 और 4 1000 वो 100, ठीक है ना। 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 8 जा 96 प्लस 4 100, यानी 1008 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ ब्रेथ 48 इज़ द सेम एज एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 60, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, और दोनों का एरिया जो है वो सेम है, ठीक है ना। क्या सेम है, एरिया
रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। ये बोल रहे हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी ब्रेथ इतनी है वो सेम है एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो हमें इतना काम करना है। तो ये लिख लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला L/2 भी होता है। तो यहाँ पर ब्रेथ जो है वो ये गिवन है 48 है ना। तो L नहीं पता है तो L को हम L लिख लेंगे और B की जगह पर 48 लिख लेंगे। और एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला साइड इंटू साइड होता है। तो साइड यहाँ पर 60 है ना। तो क्या कर लेंगे 60 इंटू 60 कर लेंगे। अब L क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60 और ये 48 जो है इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई का है। अपॉन में 48 काटेंगे 12 4 जा 12 5 जा 4 1 जा 4 15 जा 15 5 जा 75 यानी लेंथ जो हो गई वो 75 मीटर आ गई। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। पेरीमीटर पूछा है फील्ड का तो लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड। एक मिनट। फार्मूला होता है कितना 2L + B है ना। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं 2 का 2 L कितना था अभी निकाला 75 और ब्रेथ कितना था पहले से 48 था। इसको ऐड करेंगे 2 इंटू इसको ऐड करिए 5 और 8 13 कैरी 1 और 4 5 और 7 12 123 2 जा 246 आई थिंक यही होना चाहिए। यस 246 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। तो इस तरह से पेरीमीटर और एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अ वायर इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर साइड 16। इस क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कोई वायर है और वो स्क्वायर की शेप में है और उसकी साइड 16 है। तो सारी साइडें 16 16 16 16 उसकी गिवन है ठीक है ना। फिर उसी तार को मोड़ के उन्होंने एक रेक्टेंगल बनाया है। उस रेक्टेंगल की ब्रेथ जो है वो 10 है। उसकी लेंथ क्या होगी हमें ये बताना है। तो जाहिर सी बात है वो तार की जो लेंथ है जिसका हमने स्क्वायर से मतलब इस स्क्वायर से हमने रेक्टेंगल बनाया तो ये जो लेंथ है ये लेंथ और ये लेंथ सेम है यानी दोनों का पेरीमीटर सेम है। अब उसी को रिलेट करते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो दोनों का एरिया में किसका एरिया ज़्यादा आएगा ये पूछा जा रहा है। तो एक एक करके हम करते हैं इसको। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। फार्मूला होता है साइड इंटू साइड यानी कि 16 मल्टीप्लाई बाई 16 हो जाएगा। ये हो गया 256 सेंटीमीटर है तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। साइड हमें पता है 16 है तो पेरीमीटर कितना आ गया 64 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बराबर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी जो होगा वो 64 होगा। और रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है पेरीमीटर का 2 मल्टीप्लाई बाई L हमको पता नहीं है ब्रेथ की जगह पर 10 रखना है और इक्वस टू में 64 रखना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ये 12 हो जाएगा 2 10 या 20 हो जाएगा इक्वस टू में 64 और 2L इक्वस टू 64 + 20 इधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा या 2L इक्वस टू 44 या L इक्वस टू 22 सेंटीमीटर सॉरी। जो रेक्टेंगल होगा उसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। फार्मूला होता है L इंटू B है ना। तो L 22 आया और B हमें पता है 10 है तो 22 10 जा 210 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ये रहा और एरिया ऑफ स्क्वायर का ये रहा। कौन सा बड़ा है स्क्वायर का एरिया बड़ा है तो हम लिख देंगे ये स्टेटमेंट हमने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। इसको आप करिएगा। अगर डाउट लगे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके थैंक यू।